हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक जिन की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमें आप सभी के लिए और भी ऐसी नई नई कहानियां लाने की मोटिवेशंस मिलती रहेगी। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहते हैं जिन और जिन्नात किसी के पीछे पड़ जाएं तो उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये कहानी है एक लड़की आरोही की। आरोही जो दिखने में सुंदर थी और थोड़ी चंचल भी। हर लड़की की तरह उसे भी तैयार होने, पहनने, ओढ़ने, मेकअप करने का बहुत शौक था। उस वक्त आरोही 16 साल की थी। आरोही के किसी रिश्तेदार के घर में शादी समारोह का आयोजन चल रहा था। आरोही को उसके घर में साफ मना किया गया था कि कोई इत्र, परफ्यूम या अन्य सुगंधित चीजों का उपयोग नहीं करना है। लेकिन आरोही चंचल मन की होने के कारण उसने बाजार से लाई नई परफ्यूम लगा ली थी और इसे लगाए हुए वो शादी समारोह में चली गई। रास्ते में एक पुराना घर पड़ता था जहाँ कोई नहीं रहता था। आरोही उस घर के सामने कुछ देर ठहर कर अपनी बहनों का इंतजार करने लगी। उसके बदन से परफ्यूम की तेज महक उस पूरे घर के अंदर जा रही थी। कुछ देर बाद जब आरोही की बहनें वहां आ गई तो आरोही उनके साथ चल दी। लेकिन आरोही को नहीं पता था कि उसके साथ कोई और भी था। आरोही शादी समारोह में शामिल होकर वापस आई और सो गई। जब वो सो रही थी उसे सपने में एक बहुत ही सुंदर लड़का दिखाई दिया। वो लड़का इतना सुंदर था, उसकी आंखें नीली थी और वो लड़का मुस्कुरा रहा था। आरोही ने इससे पहले इतना सुंदर लड़का कभी नहीं देखा था। अगली सुबह आरोही की नींद खुली। उसे लगा ये महज एक सपना था। वो नहीं जानती थी ये सपना नहीं, एक हकीकत थी। उस दिन के बाद वो लड़का आरोही के सपने में रोज आने लगा और धीरे धीरे उसके साथ हम बिस्तर होने लगा। आरोही को इस चीज का एहसास नहीं था। उसे लगता था ये सिर्फ एक सपना था। एक दिन आरोही स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसे वो लड़का दिखा जिसे देख आरोही हैरान हो गई। वो लड़का जो कि एक जिन था उसे देख मुस्कुरा रहा था। आरोही उसे देख मुस्कुरा दी। वो जिन आरोही को धीरे धीरे अपने वश में करने लगा। आरोही को हमेशा एहसास होता कि उसे कोई देख रहा है, किसी की नजर उस पर बनी हुई है। आरोही का बर्ताव भी बदल चुका था। चंचल सी रहने वाली आरोही अब शांत हो चुकी थी। एक दिन आरोही स्कूल गई हुई थी। आरोही के कक्षा में एक लड़का था, समीर, जो आरोही को बहुत पसंद करता था। वो आरोही को कब से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था और एक दिन उसे ये मौका मिला। आरोही अपनी क्लास में अकेली थी, कोई नहीं था। समीर उसके पास आया और आरोही से बात करने लगा। आरोही को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए आरोही वहां से जाने लगी। आरोही को जाता देख समीर ने तुरंत आरोही का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी समीर को एक जोर का थप्पड़ पड़ा। समीर हैरान हो गया। ये थप्पड़ उसे आरोही ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था। आरोही खुद भी हैरान थी। समीर ने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन आरोही के साथ ऐसा ही था। उसे वो लड़का यानी जिन साक्षात दिख रहा था। वो जिन रुका नहीं, उसने समीर को मारना शुरू कर दिया। समीर को समझ नहीं आ रहा था उसे कौन मार रहा है। आरोही डर कर भाग गई। उस दिन आरोही घर जल्दी चली गई। वो बहुत घबराई हुई थी। उसी दिन उसके घर में कुछ लोग भिक्षा मांगने आए हुए थे। जब उन्होंने आरोही को देखा तो उन्होंने आरोही की मां अंजना से कहा कि आरोही के पीछे एक जिन पड़ा हुआ है। अंजना हैरान हुई और वे भिक्षु वहां से चले गए। अंजना ने ये बात घर के बाकी लोगों को बताई। अंजना के पति और उसकी सास को पूरा यकीन नहीं था। उसी रात आरोही अपने कमरे में सोई हुई थी और फिर उसे वो जिन्नात दिखाई दिया।
वो फिर आरोही के करीब आने लगा, लेकिन इस बार आरोही को समझ आ चुका था कि ये कोई सपना नहीं है, इसलिए वो उस जिन्नात का विरोध करने लगी। लेकिन जिन कहाँ मानने वाला था। उसने आरोही को थप्पड़ मारा और आरोही के साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोही सिसक सिसक के रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जिन आरोही के साथ पूरी मनमानी करने लगा। अगली सुबह आरोही की नींद खुली तब उसे एहसास हुआ उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बिस्तर पर सिल्वर टेप बनी हुई थी। आरोही को अपने शरीर पर एक भारीपन का एहसास हो रहा था। उसके शरीर पर नीले, लाल, काटने और खरोंचों के निशान थे। ये सब देख आरोही बहुत रोई और उसके रोने की आवाज़ उसकी माँ के कमरे में आई। लेकिन जैसे ही उसने आरोही और उसके कमरे का हाल देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। आरोही की माँ अंजना ने आरोही को कपड़ों से ढका और उसे नहला धुलाकर कमरे में ले आई। आरोही इतना डर गई थी कि उसके पैर कांप रहे थे। अंजना ने सारी बातें अपने पति और सास को बताई। अंजना की सास आरोही को अपने गांव के पंडित के पास ले गई। आरोही जैसे ही उस पंडित के पास गई, वो अजीब सा व्यवहार करने लगी। वो पंडित पर गुस्सा करने लगी। जब पंडित उसके पास जाने लगा तो आरोही वहीं पर रोने लगी। आरोही की दादी आरोही को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि आरोही रोते हुए वहां से भाग गई। उसके पीछे उसकी दादी भी भागी, लेकिन आरोही को उसकी दादी नहीं पकड़ पाई। आरोही की दादी ने आरोही के पापा और माँ को बता दिया कि आरोही मिल नहीं रही है। ये सुन सभी आरोही को ढूंढने निकल गए, लेकिन आरोही उन्हें कहीं नहीं मिली। आरोही को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। तभी आरोही के पापा को आरोही खेत के पास सूखी घास पर बेहोशी की हालत में मिली। आरोही के पापा ने उसको गोद में उठाकर अपने साथ घर ले आए। आरोही के घर वाले अब आरोही की और भी ज्यादा फिक्र करने लगे। वो जिन उसके साथ रोज रोज शारीरिक संबंध बनाता, जिसकी वजह से आरोही का मासिक धर्म रुक जाता था। उस जिन ने आरोही के शरीर को बुरी तरह से जकड़ लिया था, इसलिए कोई भी मर्द आरोही के आसपास नहीं भटक सकता था। आरोही अक्सर अपना कमरा अस्त व्यस्त रखती थी, लेकिन जिन के संपर्क में आ जाने के कारण आरोही का कमरा साफ सुथरा रहता था। उसके कमरे में हमेशा एक अजीब सी सुगंध आती थी। आरोही कभी कभी बेहोश हो जाती, कभी रोने लगती। उसके भाई बहन आरोही की हरकतों की वजह से उससे दूर रहते थे। आरोही की ऐसी हालत देख आरोही की दादी ने आरोही के पापा से कहा कि वो आरोही को उसके नानी के घर छोड़ आए, क्योंकि जिन्नात ने उसे यहीं पकड़ रखा है। आरोही के पापा मान गए। उन्होंने उसको उसके नानी के घर छोड़ दिया, लेकिन जिन्नात ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। रात के वक्त आरोही अपने मामा की लड़की शिविका के साथ सोई हुई थी। दोनों बिस्तर पर गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी शिविका को किसी ने बिस्तर से उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे शिविका की नींद टूट गई और वो दर्द से कराहते हुए उठी। लेकिन जैसे ही शिविका ने सामने देखा तो उसके डर से एक चीख निकल पड़ी, क्योंकि सामने वो जिन्नात आरोही के ऊपर लेटा हुआ था और आरोही की आंखें बंद थी और वो रो रही थी। वो जिन बेहद भयानक था। शिविका की चीख सुनकर उसके माँ पापा दोनों कमरे में आए और कमरे का नजारा देखा, जहाँ आरोही बिस्तर पर लेटी रो रही थी। उन्हें जिन दिखाई नहीं दे रहा था। शिविका बोल नहीं पा रही थी। उसके पापा ने शिविका को शांत करवाया तो वहीं आरोही की हालत देख उन्होंने आरोही को भी चुप करवाया। धीरे धीरे आरोही सो गई। शिविका डर चुकी थी, इसलिए वो अपने पापा के साथ सो गई। आरोही के साथ उसकी मामी सो गई। लेकिन सुबह जब आरोही की मामी की नींद खुली तो उसने देखा आरोही कमरे में नहीं है। ये देख आरोही की मामी आरोही को ढूंढने लगी। आरोही उन्हें कहीं नहीं मिली। आरोही की मामी ने ये बात घर वालों को बताई। सभी आरोही को ढूंढने लगे। तभी शिविका के पापा अजय को अंजना का कॉल आता है, जहाँ अंजना बताती है आरोही उसके घर में है। ये सुन सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। अजय अपनी बहन को रात की सारी वारदात बताता है और कहता है कि वो आरोही को अपने पास ही रखे। अंजना कुछ नहीं कर पाती, ना कुछ कह पाती है। उसकी नज़र सामने सो रही आरोही के पास गई, जो कब आई और कैसे आई ये किसी को नहीं पता था। अंजना अपनी बेटी की हालत ऐसे नहीं देख पा रही थी।
इसीलिए उसने आरोही का पीछा उस जिन से छुड़ाने के लिए अपने किसी पहचान वाले पंडित के पास गई, जो ऐसी चीज़ों को दूर करते हैं। अंजना के साथ आरोही भी गई हुई थी। आरोही इस बार फिर से भाग न जाए, इसीलिए आरोही को दो लोगों ने जंजीर से बांधकर पकड़ रखा था। उस पंडित ने आरोही को देखा, जो कि बहुत चीख रही थी और रो रही थी। उसने मंत्र पढ़े और आरोही एकदम शांत हो गई और उसकी आंखें बंद हो गई। पंडित ने अंजना को बताया कि आरोही के पीछे एक बहुत खतरनाक जिन पड़ा हुआ है, वो भी तब जब आरोही ने सुगंधित इत्र लगाया हुआ था। ये जिन आरोही से प्यार करता है, इसलिए वो आरोही के आसपास किसी भी मर्द को पसंद नहीं करता। आरोही का इलाज जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वरना ये जिन आरोही को अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर अंजना के रोंगटे खड़े हो गए और वो वहीं पर रोने लगी। अंजना वहीं पर रोने और गिड़गिड़ाने लगी कि उसकी बेटी ठीक कर दो, लेकिन उसकी बेटी को ठीक करना क्या इतना आसान था? फिर भी वो उस पंडित से गिड़गिड़ा रही थी कि उसकी बेटी को बचा लो। पंडित ने कहा, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। पंडित ने अंजना को घर भेज दिया आरोही के साथ। अगले दिन पंडित खुद आया और घर में पूजा रखी गई आरोही के लिए। पंडित ने आरोही को अपने साथ पूजा में बिठाया। घर के सभी लोग उस पूजा में बैठे हुए थे। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। पंडित ने आरोही को अग्नि में आहुति देने को कहा। आरोही पंडित के बताए अनुसार आहुति देने लगी। आरोही ने एक बार आहुति दी, दो बार आहुति दी, लेकिन जैसे ही तीसरी बार आहुति देने वाली थी, अचानक आरोही को क्या हुआ? उसने पास रखे तांबे के लोटे में रखा हुआ जल उस पूरे अग्निकुंड में डाल दिया। अग्निकुंड बुझ गया और उस पूरे हॉल में धुआं धुआं हो गया। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पंडित आरोही को डांटने लगे कि कौन हो तुम, क्यों परेशान हो रहे हो और इसे क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन तभी आरोही अपनी जगह से उठी और पंडित का गला पकड़कर उसे हवा में खड़ा कर दिया था। उसके पैर हवा में लहरा रहे थे। वो पंडित छटपटा रहा था। आरोही के पापा उस पंडित को छुड़ाने के लिए आरोही के हाथ को पकड़कर छुड़ाने लगे, लेकिन आरोही ने अपने पापा को भी जोर से धक्का दे दिया। आरोही के पापा अमर दूर जाकर गिरे। पतली दुबली सी आरोही में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। आरोही पंडित को छोड़ नहीं रही थी। तभी पंडित के शिष्यों ने पंडित को आरोही के हाथों से जैसे तैसे छुड़ाया। आरोही अचानक बेहोश हो गई। आरोही को कमरे में लिटाया गया। उस पंडित को पानी पिलाया गया। उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखों से आंसू आ रहे थे। पंडित ने अमर और अंजना से कहा कि वो अब यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आरोही ने उस पर जानलेवा हमला किया था। आज शायद वो बच गए, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो शायद वो बच भी नहीं पाएंगे। ये बोलकर पंडित वहां से चला गया। आरोही होश में आई, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरोही के माँ पापा ने लाख जतन किए, लेकिन उस जिन का पीछा आरोही से नहीं छुड़ा पाए। आरोही अब 20 बरस की हो चुकी थी। समय के साथ उसकी चंचलता खो चुकी थी। उसी वक्त अमर थोड़े बीमार से रहने लगे। तब अमर को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। अमर ने आरोही के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद वो जिन आरोही की शादी हो जाने के बाद भाग जाए, इसलिए अमर ने आरोही के लिए अच्छा रिश्ता देखा। उसकी शादी आनन फानन में करके करवा दी और आरोही की जिन वाली बात भी आरोही से छुपा दी, और साथ ही उसके पति और उसके परिवार वालों से भी। आरोही के पति का नाम विवेक था। आरोही का व्यवहार शादी के बाद बिल्कुल ठीक था। वो सभी के साथ हंसकर बातें करती, घर के सारे कामकाज करती। आरोही के ससुराल वाले बहुत खुश थे। चूंकि आरोही और विवेक की शादी नई नई हुई थी, इसीलिए विवेक आरोही के करीब जाने की कोशिश किया करता। लेकिन विवेक जैसे ही आरोही के करीब जाता, आरोही विवेक से दूर हो जाती। पहले पहले विवेक को लगा कि नई नई शादी हो जाने के कारण आरोही उसके करीब जाने से झिझक रही है, इसलिए विवेक हमेशा कोशिश करता रह जाता।
लेकिन एक दिन विवेक और आरोही कमरे में थे। रात का वक्त था। सभी खाना खाकर सो चुके थे। आरोही भी बिस्तर पर सारे काम निपटाकर सो गई। इस बार विवेक ने अपना एक हाथ आरोही की कमर पर रख दिया। आरोही ने तुरंत विवेक का हाथ झटक दिया। विवेक ने इस बार आरोही को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। आरोही की आंखें बंद थी। वो झट से खुली और अगले ही पल आरोही ने विवेक को जोर से झटका दिया। विवेक बिस्तर के नीचे जाकर गिरा। विवेक इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था। विवेक को अब गुस्सा आ गया। वो आरोही के पास गुस्से से गया, लेकिन आरोही ने विवेक को दोनों हाथों से धक्का दिया। विवेक दूर हुआ। आरोही कमरे से बाहर की ओर भागी और जोर जोर से रोने लगी। आरोही की आवाज सुनकर उसके ससुराल वाले कमरे से बाहर आ गए। आरोही के ससुराल वालों को लगा कि आरोही के साथ विवेक ने ही कुछ किया होगा, इसीलिए आरोही रो रही थी। उन्होंने विवेक को बहुत डांटा और आरोही की सास ने आरोही को अपने पास सुला लिया। एक हफ्ते तक आरोही विवेक से दूर रही। फिर विवेक की माँ ने आरोही को विवेक के कमरे में रहने को कहा। इस बार फिर विवेक ने आरोही के करीब आने की कोशिश की। विवेक ने आरोही के कंधे को छुआ ही था कि अचानक आरोही के अंदर से एक परछाई निकली जो कि जिन था। उसने विवेक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोही घबराई सी रोते हुए खड़ी थी। वो जिन विवेक को बहुत मार रहा था। विवेक की चीखें उस कमरे में गूंज रही थी। विवेक के कानों में उस जिन की आवाज गूंज रही थी जो कह रहा था, आरोही सिर्फ मेरी है, आरोही सिर्फ मेरी है। विवेक की आवाज सुनकर उसके परिवार वाले तुरंत कमरे में आए। उन्होंने देखा उनका बेटा जमीन पर अधमरा सा लेटा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। विवेक रो रहा था और दर्द से कराह रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो घबराया हुआ था। विवेक ने सारी बातें अपने परिवार को बता दी। विवेक के परिवार वाले बेहद हैरान रह गए। उन्होंने आरोही को कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन अपने किसी पहचान के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने विवेक और आरोही को देखा और कहा कि आरोही एक जिन्नात के वश में है और ये जिन्नात आरोही के पास किसी भी आदमी को आने नहीं देता है और जिन्नात ने ही विवेक को मारा है। ये सुनकर तो विवेक के साथ उसके पूरे परिवार की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। विवेक की माँ ने पूछा, ये जिन्नात आरोही के पीछे कब से है? तांत्रिक ने कहा, ये जिन्नात आरोही के पीछे सालों से है। ये जिन आरोही के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और ये जिन्नात आरोही का पीछा किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला है। और जो कोई भी आरोही को उस जिन्नात से अलग करने की कोशिश करेगा, वो जिन्नात उसकी जान ले लेगा। ये सुनकर तो विवेक और उसके परिवार के सब लोग डर गए। तांत्रिक की बातों का मतलब साफ था कि विवेक की जान को खतरा है। विवेक के परिवार वालों ने आरोही को उसके मायके छोड़ दिया और विवेक का तलाक करवा दिया। अमर और अंजना बहुत दुखी हुए, क्योंकि शादीशुदा बेटी मायके में रहे तो वो बोझ लगती है, समाज उसे जीने नहीं देता है। अमर और अंजना ने ठान लिया था कि वो इस जिन को भगा कर ही रहेंगे। इसलिए अमर और अंजना ने आरोही को तरह तरह की जगहों में ले जाने लगे। तब अमर और अंजना को किन्हीं मौलियों के बारे में पता चला। अंजना और अमर आरोही को लेकर उनके पास चले गए। मौलवी ने जब आरोही को देखा तो वो देखते ही समझ गए। आरोही जो कि होश में नहीं थी, मौलवी ने अमर और अंजना को सामने बिठाया और आरोही को अपने पास बिठाकर उससे बातें करने लगे। तभी मौलवी ने आरोही का हाथ पकड़ लिया। आरोही ने मौलवी को घूर कर देखा और उसे हाथ छोड़ने को कहा, लेकिन मौलवी ने इनकार कर दिया। तभी आरोही ने मौलवी पर हमला कर दिया। उसने मौलवी का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन मौलवी जो कि जानता था और शायद तैयार भी था, उसने तुरंत आरोही का हाथ पकड़ लिया। लेकिन आरोही जिस पर जिन सवार था, उसको रोकना आसान नहीं था। आरोही ने मौलवी के हाथ को छुड़ाया और उसका गला पकड़कर कसने लगी। आरोही का चेहरा भयानक लग रहा था, लेकिन तभी वहां मौलवी के चेले आए और उन्होंने आरोही को मौलवी से अलग किया। मौलवी ने एक गहरी सांस ली और अमर अंजना से कहा कि आरोही को बचाना मुश्किल है, लेकिन वो आरोही को बचा लेंगे। मौलवी ने अमर अंजना को कल आने को कहा, शाम के वक्त, और कुछ सामग्री भी लाने को कहा। अगले दिन शाम के वक्त अमर और अंजना आरोही को अपने साथ लेकर मौलवी के पास गए। मौलवी ने
अपने चेलों को इशारा किया। उन लड़कों ने आरोही को पकड़कर उसके हाथों और पैरों में जंजीर लगा दी और उसे नीम के पेड़ से बांध दिया। मौलवी ने अमर से उन सामान को मांगा। अमर ने वो सामान मौलवी को दे दिया। इधर उन लड़कों ने आरोही को चंदन पानी से भरे गैलन से आरोही के ऊपर डालने लगे। मौलवी ने अमर के दिए सामान को खोला, जिसमें मोगरे और गुलाब के फूल थे। उन गुलाब के फूलों को आरोही के सामने रख दिया और साथ में कुछ इत्र भी थे। मौलवी के एक हाथ में बहुत सारे मोर पंख का गुच्छा था। इधर आरोही पूरे चंदन पानी से भीग चुकी थी। मौलवी ने एक मटका आरोही के सामने रखा और उस मटके पर उन इत्र, गुलाब और मोगरे के फूल रख दिए। आरोही चिल्लाने लगी थी। वो जंजीरों से छूटने की कोशिश करने लगी। इधर मौलवी ने वो मटका लिया और उस पर चावल डालकर 21 बार आरोही पर वार दिया और फिर कुछ आयतें पढ़कर आरोही के ऊपर उन मोर पंख के गुच्छों को आरोही के सिर पर मारने लगे। आरोही एकदम शांत हो गई। मौलवी ने आरोही को पेड़ से छुड़ाया और जंजीरों को निकालकर अमर और अंजना से कहा कि ये क्रिया 3 बार करनी होगी। इसके लिए आरोही को 2 दिन और लाना होगा। अमर और अंजना आरोही को अपने साथ ले गए। वो दूसरे दिन आए और फिर से वो क्रिया करने लगे। वो मटका उसी जगह पर था, उसको छुआ नहीं गया था और उसके अंदर के फूल भी बिल्कुल ताज़ा थे, न मुरझाए थे न सूखे थे, बिल्कुल वैसे थे जैसे लेकर आए थे। आरोही को फिर से जंजीरों में बांधा गया और फिर से आरोही के ऊपर वो मटका वारने लगे। मौलवी के चेले आयते पढ़ने लगे। तभी आरोही जोर जोर से रोने लगी। उसका चेहरा काला पड़ गया था। अमर और अंजना को अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। आरोही बिल्कुल छूटने के लिए छटपटा रही थी। उन जंजीरों को बार बार पटक रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। मौलवी ने मटके को सामने रख दिया और मोर के गुच्छे से आरोही के सिर पर सराहा। आरोही फिर से शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर के किसी हिस्से को काट रहा है। आरोही को फिर से जंजीरों से छुड़ाकर वो लोग ले गए। अब तीसरे दिन अमर और अंजना एक तरफ खड़े थे। आज आखिरी और सबसे खतरनाक दिन था। मौलवी ने फिर से उसे जंजीरों से बांधा और चंदन के पानी से नहलाया। आरोही के चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाया गया और फिर मौलवी ने अपनी क्रिया करना शुरू किया। लेकिन आज आरोही रो नहीं रही थी। वो मौलवी और बाकी सभी को घूर घूर कर देख रही थी। जब मौलवी के चेलों ने आरोही को पकड़ा, तभी आरोही ने उन दोनों को जोर का झटका दिया। वो चेले दूर जाकर गिरे। मौलवी तुरंत ही कुरान की आयतें पढ़ने लगा। तब आरोही जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वो एक मर्दाना आवाज़ थी। आरोही उस मौलवी की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम अजीब थे। मौलवी और भी तेज तेज आयतें पढ़ने लगा। आरोही ने मौलवी के पास जाकर मौलवी को देखकर कहा, मैं आरोही को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे आरोही से मोहब्बत है। कहकर वो हंसने लगा। ये जिन था जो आरोही के अंदर से बोल रहा था। तभी एकदम से उसने मटके को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी मौलवी ने उसे रोक दिया। वो उस मटके को तोड़ना चाहती थी। तभी वो चेले आरोही के पास दोबारा आए। मौलवी के साथ 2 और मौलवी, जिन्होंने आयतें पढ़ना शुरू किया। आरोही को संभालना मुश्किल हो रहा था। 2 लोग मिलकर भी एक लड़की को नहीं संभाल पा रहे थे। आरोही छूटने के लिए छटपटा रही थी। आरोही के अंदर से वो जिन बोल रहा था कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आरोही को कभी नहीं छोड़ेगा। आरोही को पकड़ने के लिए कुछ और लोग भी आए। उन्होंने आरोही को पकड़ा। फिर भी आरोही में बहुत ताकत थी। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। मौलवी ने तुरंत वो मटका लिया और उस पर 21 बार वारने लगे। जब जब मौलवी आरोही के सिर पर वो मटका वार रहे थे, तब तब आरोही जोर से चीख पड़ती। मौलवी सारी आयतें पढ़ रहे थे। जैसे ही मौलवी ने आरोही के ऊपर से आखिरी बार मटके को वारा, आरोही जोर से चीखी। उसकी चीख पूरे एरिया में गूंज उठी,
जिसे सुनकर पेड़ों पर सो रहे पक्षी उड़ने लगे। मौलवी ने वो मटका आरोही के सिर के पास रखा और तभी सभी ने देखा एक सफेद धुआं सा आरोही के अंदर से निकलकर उस मटके में समा रहा था। जब वो धुआं पूरा उस मटके में समा गया तब मौलवी ने उसे काले कपड़े में बंद कर दिया। आरोही बेहोश हो चुकी थी। मौलवी ने उसे फिर से चंदन पानी से नहलाया और फिर उसकी बाजू पर काले रेशम के धागे और चांदी की ताबीज़ बांधी। और फिर मौलवी ने आरोही के मम्मी पापा से कहा कि आरोही के ऊपर से जिन जा चुका है, कुछ दिन वो बीमार रहेगी लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी। आरोही के हाथ से वो तावीज़ गलती से भी नहीं निकलना चाहिए। इस बार तो उन्होंने बचा लिया, अगली बार वो नहीं बचा पाएंगे। अमर और अंजना आरोही को वहां से ले गए। दूसरी तरफ मौलवी ने उस घड़े को पानी में बहा दिया। आरोही के ऊपर से वो जिन जा चुका था। जैसा मौलवी ने कहा था, आरोही कुछ दिन बीमार रही और फिर वो सामान्य जीवन जीने लगी। आरोही के मम्मी पापा भी अब राहत की सांस ले चुके थे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि उनके जीवन से समस्या दूर नहीं हुई थी। लगभग 1.5 साल बाद आरोही बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी खेलते खेलते आरोही के बाजू से वो ताबीज़ गिर गया। आरोही को इसका होश नहीं था। तभी अंजना ने उसे घर में बुलाया। आरोही अंदर चली गई। उसी रात आरोही कमरे में सो रही थी और तभी उसके ऊपर फिर से एक सफ़ेद धुआं मंडरा रहा था। वो आरोही के ऊपर गोल गोल घूमने लगा। तभी आरोही की आंखें खुली। उसने अपने ऊपर मंडरा रहे धुएं को देखा। आरोही की आंखें डर से फैल गई। दूसरे कमरे में अंजना और अमर सो रहे थे। तभी उनके कानों में आरोही की एक जोर की चीख सुनाई दी। अंजना और अमर नींद से जागे और घबराते हुए आरोही के कमरे की ओर भागे। जैसे ही वो लोग आरोही के कमरे में अंदर गए, आरोही बिस्तर पर बदहवास सी लेटी हुई थी और कमरे की खिड़की से धुआं निकल रहा था। अमर को ये देख किसी अनहोनी का डर सताने लगा। उसने आरोही के चेहरे को थपथपाया, लेकिन आरोही ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका चेहरा ठंडा हो चुका था। अमर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आरोही को मृत घोषित कर दिया। वो जिन आरोही की जान को अपने साथ लेकर जा चुका था। जैसा कि पहले ही पंडित ने बताया था कि वो जिन आरोही को अपने साथ लेकर जाएगा, और ये बात आखिरकार सच हुई। अमर और अंजना के लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाए, लेकिन ये खतरा टल सकता था अगर आरोही ने अपने घर वालों की बात मानी होती, अपने माँ और दादी की बात मानी होती और परफ्यूम लगाकर उतने देर वहाँ नहीं खड़ी रही होती, तो शायद उसे इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। तो कभी कभी हम अपने मॉडर्नाइजेशन में, अपनी आधुनिक सोच के चलते अपने बड़ों की बातों को इग्नोर कर देते हैं। उसका नतीजा हमें कभी कभी इस तरह से भुगतना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अंधविश्वास हो या कुछ गलत हो। कभी कभी कुछ चीज़ों के पीछे कोई ख़ास रीज़न होता है जिस वजह से वो हमें बाकी गलत चीज़ों से बचाने के लिए ये सब बहाने देते हैं या किसी बहाने से हमें रोकते और टोकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप में से किसी के साथ कोई ऐसी सच्ची घटना या वाक़या हुआ हो या कोई ऐसी जगह हो जो खौफनाक हो और आप उस पे कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स के थ्रू या ईमेल या हमारे इंस्टाग्राम आईडी है उसके थ्रू हमें डीएम करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हम अपनी रिसर्च करके उस पे जब कहानी लाएंगे तो उस कहानी में आपका नाम भी ज़रूर रेफ़र करेंगे कि आपने इस कहानी को सजेस्ट किया था या इस जगह को सजेस्ट किया था, पर आपकी परमिशन से। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ नई और खौफनाक कहानियों के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।